आज से 2500 वर्ष पहली बात है। ये सच्ची घटना है। मगध के जंगल में एक डाकू रहता था जो बहुत दुष्ट था। कहते हैं कि उसने 1000 मनुष्य को मारने की कसम खाई थी। और वो एक ही बहुत ही दुष्ट कृत्य करता था। वो ये कि जब व्यक्ति को मारता था तो उसकी उंगली काट करके अपने गले में वो माला बना लेता था। कहते हैं कि उसने 999 जो है व्यक्तियों को मार दिया था और एक व्यक्ति की आवश्यकता थी। अब तो उसकी माँ भी उससे मिलने से घबराती थी। एक दिन बुद्ध वहाँ से गुजर रहे थे। बुद्ध ने देखा पूरा गांव भयभीत है, सब डरे हुए हैं। तो बुद्ध ने कहा कि क्यों डरे हुए हो? और बुद्ध उधर ही जा रहे हैं, उस मगध के जंगल में जहाँ दुष्ट डाकू रहता है। तो गांव वालों ने कहा कि हे साधु, हे बुद्ध, उधर ना जाएं, उधर तो दुष्ट डाकू रहता है, आपकी जो है हो सकता है कि आपको कुछ हानि पहुंचा दे। बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध ने करुणा भरी दृष्टि सभी को देखा। बुद्ध ने कहा कि चिंता मत करो। और बुद्ध उस जंगल में प्रवेश कर गए और उस जंगल में जा रहे हैं और सोच रहे हैं क्यों मनुष्य मनुष्य को मारता है, क्यों द्वेष करता है, क्यों व्यक्ति दूसरों की खुशी को देख करके प्रसन्न नहीं होता, क्यों व्यक्ति दूसरों के सुख से परेशान है। ये वह सोचता हुए जा रहे हैं। तभी एक आवाज़ आती है, रुक। बुद्ध इतने मग्न हैं, अपने विचारों में ध्यान नहीं देते। फिर दोबारा आवाज़ आती है और फिर तीसरी बार जोर से आवाज़ आती है, रुक। बुद्ध ने पीछे मुड़ के देखा। एक भयंकर आकृति का मनुष्य जो कई महीनों से लगता नहाया नहीं था। बड़े बड़े नाखून थे, भयंकर उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों से लगता था कि बिल्कुल नरक झलक रहा है। उसकी आंखों में नरक दिखाई देता था। बुद्ध ने देखा और कहा कि मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा? और बुद्ध मुस्कुराए। उस डाकू ने दहाड़ करके कहा, चिल्ला करके कहा, तुम्हें मेरे से डर नहीं लगता? बुद्ध ने कहा कि डर क्यों, डरूंगा क्यों? तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ। तुम्हें भी भगवान ने बनाया है, मुझे भी भगवान ने बनाया है। तो प्रथम बार उस डाकू को लगा, ओहो, कोई ये तो विशेष मनुष्य लगता है। लेकिन उसका अहंकार जागा। उसने कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूँ। और उसने तलवार निकाली कि मैं तुम्हें मार दूंगा। बुद्ध ने कहा कि तुम मुझे मार दोगे? तुम किसी को जीवित नहीं कर सकते तो मारोगे क्या? तब उस डाकू को थोड़ा आश्चर्य हुआ, थोड़ा सा वो विनम्र हुआ। उसने कहा कि कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूँ, बुद्ध ने कहा, कि तुम बिना मतलब लोगों को मार रहे हो, ये क्या कर रहे हो? ये सब ये तो नर्क है। और बुद्ध ने बड़ी ही करुणा भरी दृष्टि से उसे देखा। वो जल्दी से पिघलने वाला नहीं था। उसने कहा कि मैं तुम्हारी बातों में नहीं आ सकता। तो बुद्ध ने कहा कि तुम एक काम कर दो, फिर तुम मुझे बेशक मान लेना। तो उसने कहा कि बताओ क्या? उन्होंने कहा कि इस पेड़ से एक शाखा तोड़ो, एक डाली तोड़ो। तो उस डाकू ने एक ही झटके में उस शाखा को अलग कर दिया। फिर बुद्ध ने बड़ी गंभीर दृष्टि से कहा और बड़ी ही ओज में वाणी से कहा कि इस शाखा को दोबारा फिर जोड़ दो। तो उस डाकू ने कहा कि ये तो जुड़ नहीं सकती, टूटने के बाद, अलग होने के बाद, कटने के बाद कैसे कोई चीज़ जुड़ सकती है? तब बुद्ध ने उसे बहुत ही गंभीर आवाज़ में कहा था कि जब तुम किसी चीज़ को जोड़ नहीं दे सकते, किसी को जीवन नहीं दे सकते, तुम्हारा मानने का अधिकार भी क्या है? कहते हैं कि वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि बुद्ध, मुझे क्षमा कर दो, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। और वो रोने लगा। बुद्ध तो करुणावान थे। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा कि हे अंगुलीमाल, तू चिंता मत कर, तू आज से ही सन्यासी हो जा, छोड़ सब कुछ। और कहते हैं कि बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बुद्ध ने उसे गले लगाया और फिर वो डाकू हमेशा हमेशा के लिए एक अच्छा मनुष्य बन गया। ये कहानी कहती है कि जैसे मनुष्य के साथ हम रहते हैं वैसे हो जाते हैं। अच्छे के साथ हम जो है बहुत अच्छे हो जाते हैं। यदि बुरा व्यक्ति भी अच्छे मनुष्य के साथ आ जाए तो वो भी देवता बन जाता है, जैसे उंगलीमाल डाकू एक देवता बन गया।